हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं साथियों। तो आज का जो सेट नंबर 18 कमांड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का देख रहे हैं सेट। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। पहला एक्शन स्पीक लाउडर देन बैड, तो इसका क्या देना है, हमको इडियम्स देना है। तो इसका मतलब होता है साथियों कि एक्शन स्पीक लाउडर देन बैड, मतलब कि जो आपने कहा उससे ज़्यादा है कि आप जो ने किया उसका ये ज़्यादा है। तो भाट डू इज से भाट भाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन भाट यू से, जो आप बोला उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाट यू से क्या कहा। द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाई द इनएडुकेट रेनफॉल, तो इसका एक्टिव बनाना, तो बाई द इनएडुकेट रेनफॉल है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना जाएगा। द इनएडुकेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड है तो अफेक्टेड V2 निकालेंगे, तो V2 कौन सा है, V2 देखते हैं। द इनएडुकेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड, तो इनएडुकेट रेनफॉल, तो यहाँ पर देखिए इनएडुकेट क्रॉप लगा दिया, गलत होगा। इनएडुकेट रेनफॉल सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि बाई के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाता है। एडवर्सरी रहेगा क्योंकि पास्ट वाला में इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। एल बाई एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है जब वर्ब और को क्वालिफाई करता है, तो फैक्ट को क्वालिफाई क्या करेगा, एडवर्सली द क्रॉप। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला बॉस प्लस बी बॉस प्लस ING लगा दिए, गलत होगा क्योंकि हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। इसलिए एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, V2 लगेगा, उस तब ना उसको चेंज करेंगे बॉस प्लस B3 में, बॉस प्लस B3 में चेंज करते हैं, इसलिए हमारा वो गलत है। अगला साथियों पार्डन, एंटोनियम इसका बताना। पार्डन मतलब क्या होता है, माफ़ी। पार्डन मतलब माफ़ी होता है। मर्सी मतलब दया के सेंस में, मर्सी करना किसी पर। काइंडनेस मतलब दया, ग्रेस मतलब भी दया। पार्डन माफ़ी, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा पनिश, पनिश करना। अगला देखते हैं साथियों, गिवन बिलो और 4 जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव्स देयर ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर। तो इसको क्या करना है, जम्बल बड़े इसको देखना। तो देखिए ऑप्शन में दिया बी भी दिया है, C और D दिया है, तो इसको B से पढ़ते हैं। अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कॉर्स। अराउंड 4 बिलियन, कितने के बारे में बोल रहा है, अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड दुनिया में लिव के कहाँ रह रहा है, फिजिकली वाटर क्राइसिस, कि किस क्राइसिस में, तो वाटर क्राइसिस। इसके बाद D पढ़ते हैं, द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, जो वर्ल्ड का जो वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। और B के बाद D पढ़ें, उसके बाद C पढ़ें, इसलिए इट इज़, देखिए द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस गेटिंग वर्स, इसके बाद इसका पेयर बन रहा है। देखिए इट इज़ बिकॉज, क्यों क्यों वर्स हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ग्लोबली बी यूज 6 टाइम एस मच एस वाटर टुडे एस बी डू डिड 100 ईयर अगो। देखिए इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए कि ग्लोबली बी यूज 6 टाइम एस मच वाटर टुडे आज यूज कर रहे हैं 6 गुना उतना जितना एस बी डिड 100 ईयर अगो, जो 100 ईयर जितना तक उपयोग किए थे उससे 6 गुना अभी उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद ये पेड़ बनेगा, ठीक है, लेकिन अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर क्राइसिस। और देखिए B के बाद क्या जाएगा, अब ये पढ़ते हैं, एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पोस्ट बाय वाटर। तो आप ये समझिए पहले कि अराउंड पहले 4 बिलियन पीपल के बारे में चर्चा होगा कि फिजिकली वाटर क्राइसिस स्कार्स में है, मतलब कमी से जूझ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, 4 बिलियन बड़े स्तर है, मतलब ज़्यादा अमाउंट है। तो उसके बाद क्या होगा, एंड 884 मिलियन, बिलियन के नीचे क्या आ जाएगा, मिलियन के बारे में बात होगा। तो एंड 884 मिलियन डोंट हैव एक्सेस पहुंच नहीं है किसका, तो क्लीन वाटर का, वाटर क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वाटर एड के द्वारा इसके अनुसार। और इसी के बाद मैं बताया बी के बाद ए जाएगा। उसके बाद देखिए द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, जो वर्ल्ड का जो दुनिया का जो वाटर क्राइसिस है का जो कहर है, जो जो जूझ रहा है, क्राइसिस जो जूझ रहा है गेटिंग वर्स को, वह किस लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो B के बाद A फिर D C। अगला देखिए, अगला बनाना है वन वर्ड, पर्सन हु प्रोड्यूस और प्रोड्यूस मैप, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। कोरियोग्राफर जो जान में करते हैं, कोरियोग्राफर जो कैलीग्राफर कैलीग्राफर होता है। लेक्सिकोग्राफर मतलब जो शब्दों को लेखक को, कैलीग्राफर भी दूसरे सेंस में यूज़ करते हैं। कार्टोग्राफर मतलब जो मैप को जो बनाता है। कोरियोग्राफर फोटो में देखते हैं, कोरियोग्राफर मतलब कि कैलीग्राफर सुंदर लिखने से है, लेक्सिकोग्राफर सब ये कंपाइल करता है वन डिक्शनरी, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे कार्टोग्राफर। अगला सिलेंडर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सिलेंडर कंटेनर बल्गिंग
आउट इन द मिडल ट्रेडिशनल मेड ऑफ वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल बियर एक्सेट्रा। तो उसको क्या बोलते हैं, बीन। बीन तो डस्टबिन से लगी हैं। बैरल, बैरल मतलब होता है जो नापने वाला तेल के लिए बैरल यूज करते हैं। बस्ट मतलब झाड़ियाँ होता है, बेल होता है इसके लिए। ए सिलेंडर कंटेनर वल्गिंग आउट इन द मिडल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल बियर एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं बेल। आगे साथियों क्लोज टेस्ट, इसको क्लोज टेस्ट को बनाना। तो क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए एक तरीका है कि सबसे पहले पढ़ते हैं। ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, द ब्रिटिश नेवी हैज़ tasked Admiral Byron Das settling an island off the South America coast. Das ships could resupply and then finding an alternate Das to the East Indies. After rounding the tip of South America, Admiral Byron confronted the world Das body of water, the endless Pacific Ocean. After a month of empty blue horizon, a tiny island Das, Byron jealously described the island's beautiful appearance, surrounded by a beach of the finest white sand and covered with tall trees. देखिए, eager to control the South Atlantic, इच्छुक है control the South Atlantic, the British Navy has tasked Admiral Byron बिथ होगा कि फ्रॉम होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एडमिरल बेरॉन फॉर सेटलिंग नहीं होगा, फ्रम मतलब कि फ्रम टाइम पीरियड बताता, ऑफ सेटलिंग नहीं, विथ एडमिरल जो नेवी हैज टास्क एडमिरल बायरॉन विथ सेटलिंग एन आइसलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका कोस्ट, सेटलिंग एन आइसलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका कोस्ट, जहाँ पर अब देखिए देयर नहीं होगा, जगह को बताएगा, तो जगह प्लेस कौन बताएगा, बेयर। बेन तो समय को दिखाता है, देयर तो सेंस दूसरा यूज में करते हैं, तो वेयर शिप्स कुड रीसप्लाई, जो क्या करेगा, शिप्स सप्लाई करेगा, दोबारा सप्लाई करेगा। एंड देन फाइंडिंग अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट जो शिप क्या करता है, रूट पाथ तो होता है, जो रोड पाथ ये सब जानते हैं। लार्ज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मीन्स नहीं होगा, किसी ट्रांसपोर्ट को मीन्स बोलते हैं कि हम इस मीन्स किस मीन्स ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। जो ट्रांसपोर्ट जो है इसका बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सुविधाएं, मतलब हम जा सकते हैं। मीन्स देयर आर वेरियस टाइप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स तो नहीं वहाँ पर रूट होगा। एंड फाइंड अल्टरनेटिव रूट, अल्टरनेट जो रूट है उसको फाइंड करेगा टू द ईस्ट इंडीज़ के लिए। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बॉयन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड क्या होगा साथ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, द एंडलेस पैसिफिक ओशियन। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बॉयन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, द एंडलेस पैसिफिक ओशियन। अगला में देखते हैं, केम आउट अपीयर्ड सोड स्टूड अप, तो देखिए वाटर ऑफ एंडलेस पैसिफिक ओशियन, body of water, the endless Pacific Ocean. After a month of empty blue horizon, a tiny island, Das Byron jealously described the island's beautiful appearance. तो appearance हुआ तो appear वाला वर्ड होगा, देखिए appearance यहाँ होगा तो appear वाला वर्ड यहाँ पर कौन होगा, ब्यूटीफुल appeared, तो appeared होगा, क्या होगा, appeared हो जाएगा हमारे, क्योंकि appearance का नाउन का देखिए क्लोज टेस्ट का फंडा है कि जो चीज़ चर्चा हो गया तो वो वाला संभावना हो जाता है ज़्यादा आने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अ टाइनी आइसलैंड अपीयर्ड हो गया, बायरन जेलसली डिस्क्राइब द आइसलैंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस सराउंडेड बाय बीच ऑफ द फाइनेस्ट वाइट सैंड एंड कवर्ड विथ टॉल ट्री। तो समझ गए क्या, एक बार फिर से देखिए, ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक के लिए द ब्रिटिश जो नेवी है हैज टास्क्ड एडमिरल बैरॉन विथ सेटलिंग, क्या करेगा, एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका कोस्ट, बेयर, जहाँ पर शिप्स कुड रीसप्लाई एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेट क्या करेगा, रूट को ढूंढेगा। रोड तो जान में करते हैं, जो शिप के लिए रूट का प्रयोग करते हैं, पाथ नहीं होगा, रास्ता के लिए नहीं करते हैं। टू द ईस्ट इंडिया, आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बायरन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, द एंडलेस पैसिफिक ओशियन। आफ्टर ए मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू रीजन, ए टाइनी आइसलैंड क्या होगा, अपीयर्ड होगा, ये याद रखिएगा, मतलब इसको समझिएगा। आगे देखते हैं 12 में, अगला देखिए, इफ़ आई हैव मनी आई परचेज दिस, तो इफ़ आई हैव मनी,
ईफ वाले फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, ईफ प्लस प्रेजेंट है, ये है मनी है, तो अगले वाले में क्या होगा, बिल फ्यूचर होगा। तो आई परचेस की जगह पर आई विल परचेस दिस हाउस। ईफ वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, तो अगले वाले पार्ट में ईफ वाले पार्ट में प्रेजेंट है, तो अगले वाले पार्ट में फ्यूचर होगा। मतलब पुल समवन एट लेम्स, मतलब जो किसी के साथ मजाक करना, किसी के साथ मजाक करना, इसका आइडियम्स यही होता है। नंबर ऑफ गुड्स इंडियन गुड्स फेस डास कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड लुक्स। तो क्या फेस कर रहा है, तो इन नंबर ऑफ फियर्स, मतलब फियर्स एंग्री तो गुस्सा का सेंस, पावरफुल बोल्ड मतलब मजबूत, फियर्स कंपटीशन कड़ी प्रतियोगिता कर रहा है, फियर्स कंपटीशन मतलब कड़ी प्रतियोगिता हो रहा है चाइनीज गुड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड, जो कि इंडिया जो गुड्स है जो क्या कर रहा है बहुत बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा में, क्यों चाइनीज़ गुड से, और उस किस टर्म में, तो प्राइस का टर्म में और लुक में दिखने में, तो फियर्स हो जाएगा। अगला सी रीड डैट नोवेल सिंस सी गोट अप इन द मॉर्निंग। तो जब से उठा है उसे नोवेल पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, सी गोट अप इन द मॉर्निंग, सी गोट अप जब से उठा, जब से, तो सी हैज़ बीन रीडिंग डैट नोवेल। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक हो रहा है, तो यहाँ पर हैज़ बीन प्लस बी फोर लगाएंगे, तो सी हैज़ बीन रीडिंग डैट नोवेल सिंस सी गोट अप इन द मॉर्निंग। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वेयर डास फ्रॉम ए डीलर इन एंटिक्यूज बाय द कस्टमर अथॉरिटी एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो मेनी आइटम मेड ऑफ आइवरी वेयर कौन क्या हो जाएगा, मेनी आइटम जो बहुत सारे आइटम्स, आइवरी जानते हैं कि दांत, जो हाथी का दांत होता है उसको बोलते हैं। आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वेयर कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया फ्रॉम ए डीलर से इन एंटिक्यूज बाय द कस्टम्स अथॉरिटी एट दिल्ली एयरपोर्ट। हाईजेक्ट तो किसी एरोप्लेन के सवारी को वाहन को हाईजेक्ट किया जाता है, एनेक्स्ट तो नहीं होगा। अप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है, तो एनेक्स्ट मतलब नहीं, एनेक्स्ट का सेंस दूसरा आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फिस्केटेड हो जाएगा, कन्फिस्केट फ्रॉम ए डीलर इन एंटिक्यूज बाय द कस्टमर अथॉरिटी एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ जब्त कर लिया, यहाँ पर जब्त किया गया। अगला 17 में सी लोस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन क्लास। लोस्ट V2 है, ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम, इन केस नहीं, क्यों, वे देखिए बोल रहा है कि सी लोस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम, जाना हुआ शोरूम से बिग ऑर्डर को क्या करा, लॉस करा, क्यों, कारण बताएगा, बिकॉज ऑफ हर ऑन केयरलेस, तो बिकॉज होगा इनकेस की जगह पर बिकॉज। अगला इनेप्ट मतलब क्या होता है, अकुशल, तो अकुशल के लिए क्या होगा, क्लमसी मतलब क्या होता है, अकुशल। फिट मतलब जो फिट होता है, कैपेबल मतलब जो जिसमें क्षमता है, स्ट्रांग मतलब मजबूत। इनेप्ट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, क्लमसी। सही वर्ड चुना, एक्सचेंज EXCH सही है, EXCR से ऐसे ठीक है, EXCL में सही है, EXIT होता है, TE नहीं होता, EXIT। अगला 20 में इनआर्टिकुलेट मतलब होता है अस्पष्ट, इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट, तो इसका सही सिनोनिम देना है। तो देखिए फ्लुएंट मतलब जो आसानी से बोले, इलोक्वेंट मतलब अच्छा वक्ता, कुशल वक्ता, इनवेटेबल मतलब जिसे टाला ना जा सके, इनवेचेबल, इनकोहेरेंट मतलब होता है बेतुका बेढंगा या अस्पष्ट होता है। इस इनआर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, तो इसका सिनोनिम जाएगा इनकोहेरेंट। अगला प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स बुक। तो प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड वाला देखिए ढूंढते हैं, प्लीज़ शो माई, तो प्लीज़ से इन सब में स्टार्ट किया है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या, प्लीज़ शो मी माई सन्स मैथमेटिक नोटबुक। तो यहाँ पर क्या होगा, आई, मी है तो आई हो जाएगा, तो आई में आई बिल, यहाँ बिल तो नहीं लगा, फ्यूचर की बात नहीं है। माई सन्स को यदि लेके चले मैथ नोटबुक, वास पास्ट का बात नहीं हो रहा है। माई सन्स में प्लीज बी सोन द मैथमेटिक, माई सन में प्लीज तो नहीं, आई में प्लीज होगा, आई के साथ में प्लीज, ये वाला गलत है, क्यों, क्योंकि बी सोन प्लस B3 लगा दे, बी सोन ठीक है, द सन्स मैथमेटिक नोटबुक। तो यहाँ क्या सब्जेक्ट ये ना बनेगा, आई वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉइस में कंपेरेबल स्पेलिंग सही चुनना, कौन सा सही है, कंपेरेबल रॉन्गली स्पेल्ड बना, COMPARABLE ठीक है। कमीशन COMMISSION होता है, कमेटी COMMITTEE होता है, COMM वाला COMMITTEE होता है, कंसाइंस का CONSCINC होता है, CINC।
कंसाइंस का क्या होता है? सिक्स CONSCINC होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का क्या देना? एंटोनियम देना। तो एक्सेप्शनल क्या होगा? अनकॉमन, एंटोनियम देना ना, कॉमन तो सन। एक्सेप्शनल का क्या होगा? एक्सेप्शनल का क्या देना है साथियों? एंटोनियम देना। तो एक्सेप्शनल का क्या हो जाएगा? अनथिंकेबल, जिसको सोच नहीं सकते। कॉमन मतलब अनकॉमन है, ये तो सिनोनिम जाएगा। अनकॉमन, अनइमेजिनेबल, जिसको इमेजिन नहीं। अनरिमार्केबल, एक्सेप्शनल का क्या जाएगा? अनरिमार्केबल। क्या होगा? अनरिमार्केबल। अगला इसको एरर बताना। टोरेंटियल रेन्स एंड winds of up to 170 किलोमीटर पर आवर swept away roads, homes and bridge and knocking down power and communication। तो देखिए टोरेंटियल रेन्स एंड winds, ठीक है, एंड्स के पहले भी, एंड के पहले बाद प्लूरल है। और अप टू 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर पर आवर, स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन नहीं, एंड नॉक डाउन होगा। एंड के पहले क्या? ब्रिड्स एंड नॉक्स डाउन। क्या होगा? नॉक्स डाउन, नॉक डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन है। और देखिए होम्स एंड ब्रिज हुआ, ब्रिजेस हुआ, तो नॉक्स डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में गलत है। अगला जंबल वर्ड को देखना। देखिए शुरू क्या कहाँ से करेंगे? या तो सी से करेंगे या ए से। तो ए से पढ़ते हैं। एस्टिमेट 70% ऑफ दिस प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक? ए से शुरू नहीं करेंगे, सी से देखते हैं। 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, 8 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द वर्ल्ड्स ओशियन एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर, कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। फ्रेजाइल इकोसिस्टम को लिए क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। सी के बाद ए पढ़ते हैं। एंड एस्टिमेट 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, ठीक है, एंटर किया तो उसमें से 70% दिस प्लास्टिक बीच एंटर द सी सिंग्स। आगे पढ़ते हैं। सी के बाद ए पढ़ें तो डी पढ़ते हैं। एंड मच ऑफ इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, मच ऑफ इट नॉन। और बी में पढ़ते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम डेट स्ट्रेच फार बियॉन्ड इंडिया। अब इसे लेते हैं सी से। 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स, 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन द वर्ल्ड ओशियन एवरी ईयर, ठीक है, कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। जो 10 और मतलब कि उसमें डालता है एक अथी में, ओशियन में। और सी के बाद डी पढ़ते हैं। एंड मच ऑफ इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यदि इसको लेते हैं। देखिए एन एस्टिमेट 70% ऑफ दिस प्लास्टिक। तो देखिए प्लास्टिक डाला तो उसके बाद पहले तो डालेगा, उसके बाद ही ना डायरेक्ट ये आना चाहिए। तो देखिए सी के बाद ए आएगा, क्योंकि उसके में से बोल रहा है कि 70%, किस में से? देखिए यहाँ यदि सी के बाद डी जाते हैं तो ये सेंस नहीं बना, क्योंकि सी का पेयर ए बनेगा। क्योंकि हम डाला जो प्लास्टिक तो उसमें से 70% प्लास्टिक, दिस प्लास्टिक इसके लिए आया। जो 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन वर्ल्ड ओशियन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू फ्रेजाइल इकोसिस्टम। जो यहाँ प्लास्टिक यूज किया ना, इसके लिए दिस प्लास्टिक 8 मिलियन जो, और उसमें से 70% ऑफ दिस प्लास्टिक बीच एंटर द सी सिंग्स, जो डूब जाता है। और उसके बाद अगर जब डूबेगा तब ना बोलेंगे कि उसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सी के बाद डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह हो गया साथियों। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक।